आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज ये मैं वीडियो जो बना रहा हूं ये हमारे औरंगाबाद शहर के आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब मनोज लोहिया सर के नाम बना रहा हूं। सर, हम देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर दंगे भड़के हैं, कई प्रयास चल रहे हैं, कई मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उनको लेकर या टीपू सुल्तान या आदरणीय शिवाजी महाराज, आदरणीय संभाजी महाराज की पोस्टों को लेकर या कुछ नाम के विवाद को लेकर कई तरह के व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक बातें पे आ जाती है, जिसके कारण जो है तो महाराष्ट्र के कई अनेक शहर बोलो, गाँव बोलो, वहाँ पर छोटे मोटे दंगे हुए हैं। और सर, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में लगातार, अगर औरंगाबाद ज़िले की अगर मैं बात करूं, शहर की अगर बात करूं, तो 3 हमें इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं, जिसमें महानगर पालिका कॉरपोरेशन चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। और हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार का अपना एक गुट अलग है और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब और उनका एक अलग गुट है, आघाड़ी सरकार जिसे कहते हैं। इनके कार्यकर्ताओं के बीच एक तरह का तनाव भी चल रहा है। कोई न कोई बहाने से एक धरने मोर्चे हो रहे हैं, एक तरह के आरोप लग रहे हैं। कभी कभी इस तरह के आरोप लग जाते हैं कि कार्यकर्ता अपने एक गुस्से में आकर रोड पे आ जाते हैं, धरना दे देते हैं, मोर्चा दे देते हैं, नारेबाजी होती है, हुल्लड़बाजी होती है। अब ये अलग बात है कि मतलब पुलिस पूरी तरह से सक्षम भी है, कंट्रोल कर रही है और कंट्रोल करती भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर, मेरा भी एक छोटा मोटा अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवक हूँ और कई संगठनों से हम जुड़ के छोटे मोटे कार्यकर्ता के स्वरूप में हम साथ में मिलकर काम करते हैं। कई लोगों से मुलाकात होती है, अच्छे बुरे लोगों से मुलाकात होती है, अच्छे बुरा समय हमने भी देखा है, तो उसके एक अनुभव भी होता है। और उसी के साथ साथ औरंगाबाद के में एक पुलिस कमिश्नर साहब आए थे जिनका नाम था यशस्वी यादव सर, जो शायद आजकल मुंबई में होंगे शायद। सब यशस्वी यादव सर पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद आए थे, तो उन्होंने एक नया पैटर्न पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक लिया था कि एसपीओ ने स्पेशल पुलिस अधिकारी। उन्होंने औरंगाबाद के तमाम 115 वार्ड के अलग अलग वार्ड से कुछ युवा बच्चे, कुछ सोशल वर्कर, उनको एक जाहिर आह्वान किया था कि अगर पेपर में भी आया था बाद में कि आप आइए, अगर आप पुलिस के साथ आप मिलकर काम कीजिए। यानी कि समाज सेवक के स्वरूप में था, जिसे आमतौर से पुलिस मित्र भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने एक एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस अधिकारी का उन्होंने एक जैकेट दिया था। जो युवा लड़के जो भी सिलेक्शन हुआ था उनको एक जैकेट दिया था, उनके पीठ पे एक मोनोग्राम उतरा हुआ था, एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस अधिकारी। अरे पुलिस का मोनोग्राम, अरे उन्हें एक सीटी दी थी और एक लाठी दी थी, डंडा जिसे हम कह सकते हैं। और जैसा जो अपने त्यौहार होते हैं, मुहर्रम होगा, दशहरा है, दिवाली है, गणपति है, जो भी है, इस अवसर पर ये तमाम एसपीओ ने एक बहुत अच्छी भूमिका दी थी, अपनी एक अच्छा योगदान दिया था। यानी कि मान लीजिए कि आज अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि आज अगर हमें 500 पुलिस वालों की ज़रूरत है, तो ये कड़वा सच है कि वो 500 लोगों की जवाबदारी 100 पुलिस वालों के कांधों पर है। यानी 400 को एडिशनल एक बोझ संभाल रहे हैं और 24 घंटे हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं पॉइंट पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर, खुले मैदान के नीचे बस बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत व्यवस्था होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं चौराहे पे ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पर आसपास कचरे के ढेर होते हैं, नालियाँ भी होती है, मच्छर भी होती है। हमने कोरोना काल के अंदर वो न्यूज़ की भी कवर किया है कि पुलिस को कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था और उसके परिणाम भी अच्छे आए थे। तो मैं औरंगाबाद के नए पुलिस कमिश्नर साहब से विनती करना चाहता हूँ कि सर, यशस्वी यादव साहब ने जो पैटर्न्स लाए थे स्पेशल पुलिस अधिकारी, तो आज मेरी व्यक्तिगत राय है कि उस पैटर्न को पूरे महाराष्ट्र में लागू करने की बहुत अति आवश्यक ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो ग्राउंड चल रहा है, जो एक मतभेद चल रहे हैं, एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी हालत में पुलिस प्रशासन करे भी तो क्या करे। क्योंकि पहले ही पुलिस प्रशासन, जहाँ पर हमें 10 पुलिस कर्मी की आवश्यकता है, 10 पुलिस अधिकारी की आवश्यकता है, तो वहाँ पर 5 संभाल रहे हैं। यानी कि डबल टिबल काम पुलिस अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे पहले से लादा हुआ है। अब ऐसे हालत में अगर कहीं वन टाइम में ऊपर वाला ना करे कि वन टाइम में अगर 4-5 शहरों में अगर कुछ घटनाएं घट जाती हैं, दंगे भड़क जाते हैं, तो ऐसे हालत में सवाल ये आता है कि फिर पुलिस प्रशासन भी कहाँ तक अपनी ताकत लगाए। ये कि मैं निराश होने की बात नहीं कर रहा हूँ,
हमारी पुलिस प्रशासन में, अधिकारियों में, कर्मचारियों में इतनी सक्षम है कि कैसे भी हालात आ जाए हम इस तरह से निपट सकते हैं। हमने निपटा भी है और निपट के बताए भी हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि औरंगाबाद, अपने पूरे महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, औरंगाबाद नाम को लेकर, संभाजीनगर नाम को लेकर और कैसी कैसी आरोप लगते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, तो जिसके कारण हम समझते हैं कि आने वाला समय बहुत चिंताजनक रहेगा। तो ऐसे हालात में सर अगर आप एसपीओ को दोबारा गठन करते हैं, जैसा पुलिस मित्र होता है, उनको आगे एक आई कार्ड दे, एक लेमिनेशन कराओ, आई कार्ड दे, उनके यहाँ पर लगाए, जैसा बिल्ला कह सकते हैं हम, एक सीटी दे उनको, जैसा यशस्वी यादव सर ने उनको जैकेट दिया था, वो जैकेट बोल सकते हैं, या खाली एक आई कार्ड जैसा होता है वो दे, यहाँ पर छाती पे लगा हुआ इस तरह से, एक सीटी दे, एक लाठी दे। सर अगर हम तमाम औरंगाबाद के 115-16 जो वार्ड होते हैं, वहाँ से अगर हम 20-20, 25-25 युवा जो 12वीं पास है, जो ग्रेजुएशन पास है, ये जो समाज सेवक है, जो किसी पार्टी या राजकीय पार्टी जुड़कर काम करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम समाज सेवा करें, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे सर। मैं, हमारा अनुभव है, क्योंकि एसपीओ के अंदर हमने भी हमारा योगदान दिया है। मैंने इसलिए योगदान दिया था सर कि मेरे मन में एक बचपन से एक इच्छा थी, या तो मैं फौज में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा, या तो पुलिस वाला बनूंगा। तो इत्तेफाक से वो यशस्वी यादव साहब ने एक वो योजना लाए थे कि आप पुलिस के साथ मिलकर काम कीजिए, आपको हम एक डंडा देंगे, जैकेट देंगे, एक सीटी देंगे और शूज़ वगैरह, उन्होंने वो पूरी व्यवस्था की थी। तो कहने के कह सकते हैं कि थोड़े पल के लिए, चाहे एक साल भर की व्यवस्था क्यों ना हो, कि एक पुलिस के स्वरूप में काम करने का अवसर मिला। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक सपना था कि मैं एक पुलिस बनूँ, तो मेरा सपना भी कहने के थोड़े पल के लिए पूरा होगा। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मेरा अनुभव है कि पुलिस अधिकारी के रूप में जो युवा, कई समाज सेवक जिसमें जुड़ के काम कर रहे थे, तो उससे पुलिस प्रशासन को बहुत एक तरह की मदद मिल रही थी और बहुत अच्छा वातावरण था। तो हम अगर अलग अलग वार्ड से 20-25 लोग कलेक्ट करते हैं, उनका कैरेक्टर देख के, उनका हर चीज़ को जांचते हुए, उनकी सोच समझ, उनकी सलाहियत, और उनको ज़्यादा नहीं सर, अगर हम 30-30 अगर बच्चे ले, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत सुझाव है सर, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक समाज सेवक हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे शहर का, मेरे प्रदेश का लाइन ऑर्डर खराब ना हो, यहाँ शांति अमन बना रहे। ये मेरी नहीं बल्कि हर नागरिक की एक पहली कोशिश होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसी सोच के साथ, उसी विचार के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ सर। अगर हम हर वार्ड से, मेरा सुझाव है, हर वार्ड से अगर हम 30-30 बच्चे लें, जिसमें कुछ युवा बच्चे, कुछ ज़्यादा उम्र के लोग, अगर हमको 2 भाग में बांटे, जैसा कि बहुत से जो कॉलेज के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे आमतौर से दोपहर से कॉलेज के बाद आ जाते हैं, और हमने देखा है सर, ये हमारा अनुभव भी है और हमसे ज़्यादा आपको पता होगा, क्योंकि पुलिस जो है तो पेट्रोलिंग पे रहती है, इनको मालूम है कि हर नुक्कड़ पे, चौराहे पे आपको 100, 200, 150 बच्चे मिल जाएंगे जो चौबीस बैठे हुए हैं, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, और कभी 1 बज रहा है, कभी 2 बज रहे हैं, कभी 12 बज रहे हैं। पुलिस भी सीटी बजा बजा के परेशान, उनको हकाल के परेशान, ये हम देखते हैं और ये आम बात हो गई है। तो सर अगर हम उन्हीं बच्चों को, अगर हम समाज सेवा के रूप में एक उनको प्रेरणा दें कि आप आइए, पुलिस के साथ मिलकर काम कीजिए, तो कहने कि उनको भी एक अच्छा लगेगा, उनकी एक दिमाग खुलेगा कि यार समाज सेवा किसे कहते हैं, पुलिस साथ मिलकर काम करते हैं तो कैसा संघर्ष करना पड़ता है। और उनको एक जवाब दीजिए कि आपका वार्ड आपका घर है, और आपके घर में कोई तरह का झगड़ा, लफड़ा, कोई तरह का दंगा, कोई तरह का घटना नहीं होना चाहिए, यह आपकी पहली प्राथमिकता है। उनको अगर ऐसा मीटिंग लेकर समझा के बोले, और आपको किसको मारना नहीं है, झगड़ा करना नहीं है, कुछ वाद विवाद अगर कोई चौराहे पे, नुक्कड़ पे अगर बाय द वे होता है, तो आपको अच्छे अंदाज से जो आपके जो एरिया के पीआई साहब है, वहाँ पर आपको फ़ोन करना है कि सर मैं यहाँ से पॉइंट से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि गुंडा किस्म के लड़के लोग हैं, झगड़ा करने पर आमादा है, या कुछ नशे में है, या जैसे भी है, जैसे ये आम बात है, तो अच्छे अंदाज से आपको कॉल कीजिए, पुलिस की गाड़ी आएगी और पुलिस अपने तौर से जो अधिकारी होते हैं वो अपने तौर से निपट लेंगे, केस बनाएंगे, केस दर्ज करेंगे, जो भी होगा वो स्थिति के हिसाब से होगा। सर इस तरह से अगर हम युवाओं की मदद लेते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि यशस्वी यादव ने उन्होंने एक योजना भी लाई थी, मेरी अच्छी तरह याद है कि जो लोग 6 महीने काम करेंगे, साल भर काम करेंगे, तो उन्हें हम प्रमाण पत्र देने की बात की थी। उसके आधार पे आपको कंपनी में अगर नौकरी का कॉल आता है तो आप अगर वो देते हैं कि भाई 6 महीने या साल भर हमने जो है तो पुलिस प्रशासन की एक समाज सेवा के स्वरूप में मदद की है, उनके साथ काम किया है, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता ही है पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन अगर ये प्रमाण पत्र मिलता है तो पहली प्राथमिकता हम कोशिश करेंगे पुलिस प्रशासन सरकार को बोल के कि भाई ऐसे जो युवा हैं, जैसे लोग हैं जो पुलिस की मदद कर रहे हैं, जिन्होंने समाज सेवा की है, इनको पहली प्राथमिकता दी जाए।
जिन्होंने एजुकेशन हासिल करते हुए 3 घंटे 4 घंटे पुलिस की सेवाएं दी है, लाइन ऑर्डर को बनाने में अपनी भूमिका दी है, मदद की है। तो इस तरह से जो काम करने वाले युवा हैं सैकड़ों की संख्या में, कहने कि उनका मन बदलेगा, उनकी सोच बदलेगी। जो झगड़े पे आमादा होते हैं या टाइम पास करते हैं, तो उनको एक एहसास होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट कितना काम करता है, कितना संघर्ष करता है, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, 24 घंटों पॉइंट पे रहना पड़ता है। क्योंकि हम भी ऐसे समझते थे सर कि पुलिस वाले बहुत मज़े में रहते होंगे, गाड़ी पे घूमते होंगे, बस घूम रहे हैं, हाथ में डंडा है, सीटी है, ऐसा हमें भी लगता था। लेकिन जब मैं एसपीओ के माध्यम से मैंने करीब मतलब अच्छा 1 साल भर के करीब मैंने काम किया और 4-5 मैंने त्यौहार जैसा मोहर्रम है, दशहरा है, दिवाली है, गणपति है, ये यहाँ पर हमें भी पॉइंट पे खड़ा किया गया, हमारी सेवाएं ली गई, हमने सेवा दी स्वेच्छा से। तो हमें एहसास हुआ कि 12-12 घंटे सर हमको वो पॉइंट पे खड़े रहना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हमें पेशाब को जाने की भी मतलब तकलीफ का सामना करना पड़ता था, कभी पानी की प्यास लगती थी, तो खैर पानी पी लेते थे। लेकिन हमें एक एहसास हुआ कि वाकई पुलिस वाले जो रहते हैं 24 घंटे कैसा पॉइंट पे बैठते होंगे, अपने परिवार से दूर, घर से दूर, शहर से दूर, गाँव से दूर, और कोई हालत ख़राब है तो पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये स्थिति को हमने बहुत करीब से देखा है। तो हमारा भी कहने के मेरा व्यक्तिगत समान परिवर्तन हुआ है। हम भी सोचते थे कि पुलिस वाले क्या देखना बहुत मजे में होते हैं। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यशस्वी यादव सर ने जो यहाँ पर एक एसपीओ यानी पुलिस अधिकारी का जो पैटर्न लागू किया था, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे खेड़े में, पहाड़े में, सिटी में ये योजना लागू करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि सर होता क्या है कि मान लीजिए उदाहरण के सिटी चौक में कुछ मतलब छोटा मोटा झगड़ा हो गया, मारपीट होगी, जो भी होगा ऊपर वाला ना करे, एक उदाहरण के तौर पर। बाद में 1 घंटे बाद पुलिस आती है, 2 घंटे बाद पुलिस आती है, इसमें कोई शक नहीं, पुलिस हालात को काबू में कर लेती है। लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस आती है तो उनको पता नहीं होता है करने वाले कौन थे, किधर के थे, क्या थे। फिर फोटो टीवी देखो, उसमें फोटो आ रही है नहीं आ रही, या कभी कभी वायर काट दिए जाते हैं, जैसा हमने किराड़पड़ा दंगल में देखा है, सुनने में जैसा आया था। तो ऐसी घटनाएं भी घटती है। तो जो प्रॉपर के बच्चे रहेंगे तो उनको मालूम रहता है कि यार ये जो बाहर से जो लड़के लोग XYZ कुछ लोग अज्ञात लोग आए हैं, ये झगड़ा करके गए हैं, ये झगड़ा करने की सोच के विचार के साथ आए हैं, उनकी गाड़ी नंबर क्या है, उनकी हुलिया कैसा है, दिखने में कैसे है। आप तो मोबाइल का ज़माना है सर, ऐसा अगर समझ में आया तो जल्दी से अपना करीब से उनकी गाड़ी को शूट कर लिए तो एक मदद हो जाएंगे सर। ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बाहर के जो पुलिस वाले आते हैं बंदोबस्त, उनको पता नहीं होता है कि महल्ले में बदमाश कौन है, अच्छा कौन है। ये वो तो खैर एक गोपनीय जराये से तो हमको एक मदद मिल जाती है, काम आसान हो जाता है। लेकिन कहने की तकलीफ बढ़ जाती है। और बहुत जो बात समझो एक मतलब 2 घंटे में 1 दिन में अगर कंट्रोल में आने वाली है या होना चाहिए, उसको हमको कभी कभी 4 दिन लगते हैं, 10 दिन लग जाते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ जाता है अफवाह के कारण। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर यशस्वी यादव सर ने जो SPO यानी पुलिस अधिकारी का जो गठन किया था, हम उसको दोबारा सक्रियता में लाके एक अच्छे युवा बच्चे जो ग्रेजुएशन के हैं, 12वीं पास है, या जो घर से ठीक ठाक रहते हैं, वो निकड़ों पर चौराहे पर बैठते हैं, तो अगर हम उनका इस्तेमाल करें, उनको बुला के उनका माइंड वॉश करें कि देखिए आप चौराहे पे बैठे हो, 2 तो 5-5 घंटे बैठते हो शाम के टाइम, तो आप अपनी एक जवाबदारी से बैठो। आपको एक बिल्ला मिलेगा, एक आपकी फोटो रहेगी, उस पर आपका स्टैंप रहेगा, पुलिस प्रशासन का जो भी जिस तरह से रहेगा, आपको एक सीटी दी जाएगी, आपको लाठी दी जाएगी, और आपको एक पुलिस का एक जो है जिम्मेदारी वो आपको निभाना है। आपको सिर्फ वॉश करना है अपने अपने वार्ड में, गली में, चौराहे पे क्या चल रहा है, या कुछ झगड़े की आशंका हो रही है तो तुरंत जो हमारे करीब के PI साहब है या और भी जो पुलिस दिगर अन्य अधिकारी है उनको फ़ोन तुरंत कीजिए, या पेट्रोल पंप की जो गाड़ी होती है ये फ़ोन नंबर रखिए, तुरंत उनको फ़ोन कीजिए। 10 मिनट में, आधे घंटे में गाड़ी आ जाएंगी या पुलिस के अधिकारी पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर अगर होने वाला हो तो ये इस तरह से ये काम चलेगा। सिर्फ आपको सूचना देना है और अपने अपने वार्ड में, गली में, चौराहे पर नजर रखना है, कोई झगड़ा ना हो। और इस प्रकार से हम देखते सर कि अक्सर वार्ड के अंदर जो बड़े बड़े चौराहे होते हैं, जैसा रोशन गेट का भाग हो गया, किराड़पुड़े का भाग हो गया, चीटी चौक का भाग हो गया, बुट्टी लाइन का भाग हो गया, ये मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। जैसा अपना सिडको अड़को भी आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अक्सर शाम के टाइम मतलब एक रश बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, गाड़ी कहीं भी खड़े कर देते हैं, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, कहीं खड़े कर देते हैं, ट्रैफिक का मसला आता है। ये आम बात है सर, तो हम उससे वो भी काम ले सकते हैं। एक तो ट्रैफिक जो पुलिस जो अधिकारी पुलिस वाले होते हैं, एक उनको जो है तो मार्गदर्शन करे कि देखो ट्रैफिक को ऐसे कंट्रोल किया जाता है, ऐसा उनको बात की जाती है एक अच्छे अंदाज से, निम्रता के साथ, प्यार के साथ। जिस जो तो पार्किंग को संभालने की आप सहायता करो, मदद करो। अगर नहीं मानते हैं तो आप पुलिस को फ़ोन कीजिए कि देखो साहब यहाँ पर हम कह रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, या हमसे गलत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम मिल के काम करते हैं सर,
तो मुझे विश्वास है, ये कहने को शायद आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हमने एसपीओ के अंदर काम किया है सर, हमने हमारी सेवाएं दी हैं, हमने हमारी भूमिका दी है। हमें मालूम है कि हमने कैसे कैसे मतलब हालात को संभाला है। हमने ऐसे हालात संभाला है कि हालात कभी कभी बिगड़ते बिगड़ते बचे। हमने सही समय पे पुलिस प्रशासन की हमने कहा कि सर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा हमको लगता है, तो तुरंत एक घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन आया वहाँ पर। वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि झगड़ा होने से बच गया। नहीं तो हमको लगता था जैसे गणपति का त्यौहार हो गया, कोई ट्रैफिक घुस जाता है, कोई नशे में कोई घुस जाता है पी के, कोई गाड़ी ले घुस जा रहा है, तो हमने उसको रोका था। हमारा अनुभव है, हमने आंखों से देखा, हमने कंट्रोल किया इस चीज़ को। हमने पुलिस वालों से कहा कि सर ये देखिए, हमने ये शख्स पीवा है, गाड़ी लेके मतलब जुलूस में घुस जा रहा है, किसी को मार लग जाए, कुछ कर रहा है। तो पुलिस के जो गाड़ी आई उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, उसको वहाँ से निकाल लिया। तो कहने को छोटा सा वाक्य है, लेकिन मान लीजिए अगर वो उस टाइम अगर झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती, अफवाह गर्म हो जाती, अफवाह बाजार फैल जाता कि भाई गणपति के मेरोडी निकल रही थी और मतलब भागम भाग हो गई, भागदड़ मच गई। तो औरंगाबाद तो इसके लिए मशहूर है हिंदू मुस्लिम फिसाद के लिए कि ज़रा कुछ हो जाए तो हिंदू मुस्लिम दिमाग में आ जाता है। तो ये चंद मुट्ठी भर करने वाले लोग हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मुझे अनुभव है सर, हमने समाज सेवा की है, कई सामाजिक संगठनों से हम जुड़ के काम करते हैं और एक चैनल के माध्यम से हम काम करते हैं, अलग अलग वार्डों में जाते हैं, मोर्चों में जाते हैं, धरनों में जाते हैं, कई पार्टियों के लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, कुछ अलग लोगों से मुलाकात होती है। तो हमको एक ऐसा महसूस होता है कि अगर हम इस प्रकार से अगर कुछ योजना लाते हैं तो हम समझते हैं कि एक चूहे का बच्चा भी नहीं मरेगा सर। दंगा होना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं होगा अगर हम इस प्रकार से मदद लेते हैं। और है सर, क्योंकि जब यशस्वी यादव सर ने कॉल किए थे, पेपर में जाहिरात आई थी कि एक एसपीओ गठन होने वाला है, तो मुझे आपको बड़ा आश्चर्य होगा क्योंकि मैं रोशन गेट से मैं ताल्लुक रखता हूं, संबंध रखता हूं। तो जिनसे के अंदर आप रिकॉर्ड मंगा के दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर 100 की आवश्यकता थी तो 250-300 एप्लीकेशन आई थी, जो स्वेच्छा से, कोई पगार पानी नहीं। सिर्फ यशस्वी यादव सर ने वहाँ के जो संबंधित पीआई हैं उनको एक दिशा निर्देश दिए थे कि जो एसपीओ के जो नौजवान युवा बच्चे काम कर रहे हैं, इनकी हाजिरी पाबंदी से लो, इनका टाइम मेंटेन करो, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इनको अच्छे से एक मार्गदर्शन करो। और जो भी हमारे ऑफिस पे यानी कि जिनसी प्रोटेक्शन में आते हैं हमारे एसपीओ, तो उनको पुलिस के मर्तबा उनका एक सम्मान दिया जाए और उनको चाय पानी बिस्किट ठंडा उनको पिलाया जाए। इतना हम करते थे कि हमको अनुभव है, हम जाते थे जिनसी प्रोटेक्शन में सर, तो हमको चाय बिस्किट पानी की व्यवस्था होती थी, तो और एक सम्मान से बातचीत होती थी, एक हाजिरी मेंटेन होता था कि भाई आप कब आए कब गए। तो सर इसके इस तरह से हुआ है काम। और यादव सर ने ये भी ऐलान किया था कि हम प्रमाण पत्र देंगे, उसके आधार पे कई बच्चों को लोन केस में आसानी होंगी। मगर खैर वो किसी टेक्निकल कारण से एका दुक्का घटना घट गई थी, तो उसके कारण से पता नहीं, हो बाद में यशस्वी यादव सर का ट्रांसफर भी हो गया, तो वो काम से उनके जाने से वो मामला पूरा ठप पड़ गया और मामला जैसे थे वैसे पोजीशन में रह गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के जातिवाद दंगे हो रहे हैं, शिवाजी महाराज, आदरणीय संभाजी महाराज, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान और जो भी है हिंदुत्व को लेकर या जो भी है, हमको तो आपसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा आपको पता है सर। तो इसको बहुत गंभीरता से लिया। पूरे महाराष्ट्र में अगर अब जैसा यशस्वी यादव सर ने जो पैटर्न किए थे, तो अगर हम लागू कर दे तो मुझे पूरा विश्वास है सर, 100 नहीं बल्कि 110% विश्वास है कि एक भी घटना नहीं घटेगी। क्योंकि ऐसे कई लोग समाज में हैं, कई युवाएं हैं, कई लोग हैं जो 2-5 घंटे शाम के समय खाली रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा भी हम समाज सेवा कर सके, लेकिन उनको अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे तमाम पढ़े लिखे बच्चों की हम सेवाएं ले और कोई ऐसी योजना लाए महाराष्ट्र सरकार से एक बातचीत कर कि हम 6 महीने का या साल भर का जो काम किया है, सेवा ईमानदारी से दी है, सही समय पे आए हैं, सही समय पे गए हैं और पुलिस की भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज से कोई बंदोबस्त करने में मदद सहायता दी है, हम एक प्रमाण पत्र दे। उसके आधार पर अगर वही युवा को अगर कोई कंपनी में कॉल आता है, वो अगर बताता है कि सर मेरे पास कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं 6 महीने का मेरे पास प्रमाण पत्र है कि हमने पुलिस प्रशासन से मिलकर एक सेवाएं दी हैं, एक समाज को सुधारने में, एक लाइन ऑर्डर को बनाने में हमने हमारी भूमिका दी है, तो हम समझते हैं कि ऐसे बच्चों को पहले कंपनी में जो तो पहली प्राथमिकता दें, उनको पहले कवर करें। लोन की छोटी छोटी योजनाएं आती हैं, वो अगर हम ऐसा कुछ योजना लाए कि भाई उनको पहले आप लोन दो 50,000 1 लाख का जो भी रोजगार के लिए, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो पुलिस प्रशासन से जब लाइन ऑर्डर से जुड़ेगी तो उनको जिम्मेदारी का एहसास होगा, एक अच्छे नागरिक के बनने का उनके अंदर एक एहसास जागेगा। तो उम्मीद करते हैं इससे हमारे आने वाले समय में हर प्रकार से, हर जाविये से अच्छे परिणाम आएंगे। तो मेरी औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से बल्कि बहुत निम्रता के साथ विनंती है सर कि मैं औरंगाबाद में घूम रहा हूँ और आप हमारे से ज़्यादा, मैं फिर कह रहा हूँ, हमसे गोपनीय रिपोर्ट भी आपको रहती है क्या चल रहा है। लेकिन सवाल ये सर कि सारी बात सही हो जाती है, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर मतलब क्या आता है?
मैं बड़ी क्षमा के साथ आपको कह रहा हूं सर कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम ऐसी एक योजना तैयार करें, ऐसी टीम वर्क तैयार करें कि ऐसी घटना घटने से पहले, ऊपर वाला ना करे, छोटा बड़ा दंगा हो, झगड़ा हो, उससे पहले हम उसको नियंत्रण कर ले। जैसा किराड़पड़े के अंदर निखिल गुप्ता सर ने बहुत एक अच्छा एक भूमिका दी थी, और किराड़पड़े का दंगल हम समझते हैं जो महाराष्ट्र से फैलने वाला था, उसको उन्होंने मतलब आजाद चौक से लेके तो रोशन गेट के सीमित यानी 2 वार्ड के भीतर उसको समेट कर रख दिया। यानी अच्छे अंदाज से उन्होंने इसको फैलने दिया। और सुबह एक अच्छे अंदाज से रामनवमी का त्यौहार हुआ, वहाँ पर हर साल जैसा मुस्लिम समाज की ओर से शरबत पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, राम भक्तों की जो है तो सेवाएं की जाती है, वो किया गया। ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि डर का माहौल था थोड़ा, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ। रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो सर हम समझते हैं कि इस तरह से कार्रवाई करने की, नियोजन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक समाज सेवक हूँ और मेरा भी एक अच्छा नागरिक भी हूँ, मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। एसपीओ के अंदर मैंने करीब 1 साल काम किया हूँ और हमें उसका भी बहुत अनुभव है कि पुलिस प्रशासन को, अगर पुलिस से जो सोशल वर्कर कह सकते हैं, एसपीओ के माध्यम से जो अगर ऐसे वॉलंटियर्स जो समाज सेवा के रूप में अपनी स्वेच्छा से बगैर मतलब कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बदले में आपको एक सम्मान पत्र दिया जाएगा। और जैसा इसमें यादव सर ने एक फार्मूला बनाया था कि भाई आप 1 दिन 2 दिन पुलिस स्टेशन जाया करो, वहाँ हाजिरी दो कि आप कहाँ पर थे, कितने घंटे काम करे, चर्चा एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया था कि इनसे चर्चाएं करो, इनका मनोबल बढ़ाओ, इनका मार्गदर्शन करो और इनकी एक मेहमान नवाजी करो, चाय पानी बिस्किट ठंडा। तो उनको लगता था यार हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर मेरे आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है कि औरंगाबाद शहर के अंदर यशस्वी यादव साहब सर का जो उन्होंने पैटर्न लाए थे, एसपीओ स्पेशल पुलिस अधिकारी, उसको अगर आप दोबारा सक्रिय करते हैं तो मुझे विश्वास है कि औरंगाबाद शहर में कुछ भी हो नहीं सकता। बाय द वे अगर होने वाला है तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। अगर ये पैटर्न को हम पूरे महाराष्ट्र में लागू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक इतिहास रहेगा कि इतने संघर्षपूर्ण, तनावपूर्ण वातावरण के अंदर तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, हो सकता है, लेकिन कुछ होगा नहीं अगर हम ये एसपीओ की इस तरह से एक योजना बना के अगर काम करते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद के जो शहीद का जो कांड हुआ था और उस वक्त पूरे भारत में दंगे भड़के थे, तो उस वक्त सर मैं भिवंडी में था और मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ के पुलिस आयुक्त साहब शायद गुलाबराव पोल साहब थे या गुलाबराव पाटिल साहब थे, थोड़ा मैं नाम में कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो उन्होंने भी जो है तो इस पैटर्न को अपनाया था। आप चाहे तो वो पुरानी जो ऑफिशियली जो है तो मंगा सकते हैं, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के लोग हैं, कि उन्होंने कैसा काम किया था। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा सर, एक खुशी की बात भी है कि चारों तरफ दंगे एक तरह से भड़क रहे थे, टाइट वातावरण था, लेकिन भिवंडी शहर जो एक बहुत बड़ा एक मतलब मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और जहाँ पर संकेत बताए जा रहे थे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर वे दंगे होंगे, फिसाद होंगे, लेकिन गुलाबराव पाटिल साहब या गुलाबराव पोल, उनका मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ नाम के ऊपर, वो कमिश्नर थे, उन्होंने जो है तो यही पैटर्न को अपनाया था। जो यशस्वी यादव साहब ने जो अपनाए थे उन्होंने वो किया था और महल्ले में उन्होंने कमेटी बना के युवाओं को जिम्मेदारी दी थी और ये किया था कि ये कहा था कि आप पुलिस वाले हैं, आपके वार्ड के, आपके महल्ले को आपको संभालना है। आपके महल्ले में कौन अज्ञात व्यक्ति आ रहा है, कौन बाहर के लोग आ रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, आपको पहचानते हैं। हम तो पुलिस वाले बाहर से लाके 100-200 बिठा देंगे, लेकिन उनको थोड़ी मालूम कि मतलब को बंदा जा रहा है, उसके वो महल्ले का है नहीं है, गांव का है नहीं है, उसके पेशारे थोड़ी लिखा हुआ है कोई बदमाश अच्छा है। तो गुलाबराव साहब जो भिवंडी के उस वक्त 1992 के जो पुलिस कमिश्नर आयुक्त हुआ करते थे, तो उन्होंने भी वो भूमिका अपनाई थी। मैं इसका साक्षी में गवाह हूँ, उस वक्त समय में भिवंडी में था। तो सर ये मुझे भी करीब से मैंने वाक़यात को देखा हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि सर अगर हम इस तरह की मदद लेते हैं ना, तो एक पुलिस को भी बहुत बड़ी मदद होगी। जो पुलिस का एक हम समझते 24 घंटे काम करने से एक जो थकान होती है, एक थकावट होती है कहने, क्योंकि सर वो भी एक इंसान होते हैं। पुलिस आंग में वर्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक बहुत मतलब कोई ताकतवर बन जाए, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक परिवार का अंग होते हैं, परिवार की तरह जीते हैं, रहते हैं और गांव से दूर रहते हैं। कोई कहाँ से होता है, कोई कहाँ से होता है, कोई कुछ ग्रामीण से होता है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कई हज़ारों लाखों लोग ये चाहते हैं कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे महल्लों में झगड़ा ना हो, दंगा ना हो। ये लोगों की इच्छा भी है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जब दंगा होता है तो कितना हालत ख़राब होते हैं, कारोबार ठप होते हैं, गरीब लोग परेशान होते हैं। कई लोग चाहते हैं और कई लोग अपनी सेवा देने के लिए तैयार है सर। मुझे अच्छी तरह मालूम है इसकी। मैं औरंगाबाद के तक तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि कई लोग आगे बढ़ के काम करने को तैयार है। थोड़ा सा अगर हम उनको एक अच्छा अगर हम वातावरण तैयार करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनसे चर्चाएं करें, उनको अच्छी तरह से जवाब देने की कोशिश करें, उनको हमारा तालमेल अगर हम अच्छा लेके चले, तो मुझे विश्वास है सर कि कुछ भी नहीं होगा।
लाख दंगा करने वाले चल मुट्ठी भर लोग अगर चाहते भी हैं तो उनकी वो योजनाएं, उनकी कोशिशें नाकाम होगी। और हमारा शहर नहीं बल्कि अगर महाराष्ट्र में अगर पैटर्न लागू करते हैं तो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं व्यक्तिगत तौर से विश्वास से कह सकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।